हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है ऑल साइंस सिंगल्स जो ओपन है रिलेशनशिप के लिए, जो चाहते हैं रिलेशनशिप अपने लिए, और जो अगर आप रिलेशनशिप में भी स्टक हैं और आप एक नया रिलेशनशिप के लिए ओपन अप होना चाहते हैं, एक ओल्ड रिलेशनशिप जहां आपको क्लोजर नहीं मिला है, जहां कुछ नहीं हो रहा है और आप ओपन है न्यू रिलेशनशिप के लिए, उनके लिए भी वीडियोस है। तो ये सिंगल्स एंड दोज हु आर रेडी फॉर रिलेशनशिप, सबके लिए ये वीडियो है। तो जून में कौन आ रहा है? ऑल साइंस है ये, एरीज टू पाइसिस, मेष से मीन तक। तो शुरू करेंगे हम मेष से, उसके बाद जाएंगे मीन तक सीक्वेंस में। अब चूंकि जनरल रीडिंग्स है, ये सभी के साथ सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखिए जो रेजोनेट करें। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं और मुझे फॉलो करना चाहें, 111 हिंदी टैरो, 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है, आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे मेष से और जाएंगे मीन तक। टाइम स्टैम्प्स दिए जाएंगे, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग्स देख सकते हैं। अब ये बात मैं बताऊं कि घर बैठे किसी को ये नहीं आती, रिलेशनशिप नहीं आती, जिस तरह की कोविड सिचुएशन है, हम घर के बाहर नहीं जा रहे, तो कुछ भी चीज़ के लिए हमें एक्शन लेना पड़ता है। तो फ्रेंडशिप करनी पड़ती है या बात को एक इनिशिएशन, एक शुरुआत करनी पड़ती है, क्योंकि एफर्ट के बिना, वर्क के बिना कोई चीज़ कल्मिनेट नहीं होती, फ्रूइशन में नहीं होती, मतलब उसमें नहीं आएगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि रिलेशन, बहुत लोग लिखते हैं कि हमारे ज़िंदगी में कोई नहीं आया, तो यस, घर बैठे किसी के ज़िंदगी में कुछ नहीं आता अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे। तो अभी के टाइम में या तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, या जहां आप दोस्तों से मिलते हैं, जहां ऑप्शन है कि आप दूसरे लोगों से मिल सके, तभी कोई नया रिलेशनशिप आ सकता है। या आप मेहनत कर रहे हैं, या कोई अगर आपको अप्रोच कर रहा है, उसको आगे आप बढ़ा रहे हैं, तभी जाकर के रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी और आपके लाइफ में आएगी। तो ओपन होना चाहिए और उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, शुरुआती वर्क करने की ज़रूरत है, फिर एनर्जीज भी सपोर्ट करती हैं। तो आप समझे इस चीज़ को कि यस, मेरे जो गुरु हैं वो बताते हैं कि पत्ता भी नहीं हिलता अगर हवा नहीं चलेगी। तो यस, कुछ एफर्ट ज़रूरी होती है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है, तभी जा कर के आपके लाइफ में, अगर आप चाहते हैं रिलेशनशिप, वो आएगी। चाहे दूसरे साइड से एक्शन हो, आपके तरफ से एक्शन हो, लेकिन एक्शन ज़रूरी है, वर्क ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं मेष से। मेष एरीज के सिंगल्स और जो रेडी हैं रिलेशनशिप के लिए जून मंथ में, इनके तरफ कौन आ रहे हैं? स्पिरिट्स, गाइड्स, होली एंजल गाइड्स, प्लीज गाइड करें। एरीज के लाइफ में जून मंथ में कौन आ रहे? एरीज सिंगल्स और जो रिलेशनशिप में है। लास्ट शफल हम एक और करते हैं। एरीज सिंगल्स के लाइफ में जून में कौन आ रहे हैं? एम्प्रेस, वाओ, द हैंग्ड मैन, द मून, द 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। तो यस एरीज, यस, आपके लाइफ में पहले तो हो सकता है कोई टॉरस, कोई लिब्रा आ सकते हैं। इसमें से कुछ एरीज आपके पर्सन जो हो सकते हैं वो मैरिड भी हो सकते हैं। कुछ केसेस में मैरिड पर्सन हो सकते हैं जो मुझे दिख रही है। काफ़ी गुड लुकिंग, केयरिंग, नर्चरिंग होंगी, मतलब केयरिंग होंगी, नर्चरिंग होंगी, काफ़ी ब्यूटीफुल होंगी ये। दूसरी बात हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बड़ी भी हो सकती है, उम्र में बड़ी हो सकती हैं, इस तरह के हैं। तो टॉरस और लिब्रा हो सकते हैं एम्प्रेस एनर्जी के साथ। बहुत केयरिंग और नर्चरिंग रहेंगी ये इस कार्ड के साथ। कोई पाइसिस हो सकते हैं, हो सकता है ये पर्सन आपको पहले से जानते हैं, आपके बारे में सोचते हैं ये। तो कोई पाइसिस आपके लाइफ में आ सकते हैं, कोई दोस्त हो सकते हैं, या जिन्हें आप जानते हैं, जो आप भले शायद ना जाने, ये आपको जानते हो, इस तरह की भी एनर्जीज है हैंगमैन के साथ। तो यस, डेफिनेटली ये काफ़ी सोचते हैं आपके बारे में, और ये सपने देखने वाले, सोचने वाले पर्सन है, ड्रीम करने वाले पर्सन है, इस तरह की एनर्जीज है द हैंगमैन के साथ। तो कोई पाइसिस आ सकता है।
हो सकता है फ्रेंड हो जो इसको रिलेशनशिप में ले जाना चाहे, इस तरह की भी एनर्जीज है द मून कार्ड के साथ। फिर पाइसिस की स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये पर्सन शुरू में आपको शायद थोड़ा स्ट्रेस दे, आपको अच्छा ना लगे, आपको लगे कि बहुत स्ट्रेसफुल पर्सन है, दिमाग खाने वाला है तो बाद में आपको अच्छा लगने लगेगा, लेकिन फिर शुरुआती आपको पसंद नहीं आए ये पर्सन, कि बहुत स्ट्रेस देने वाला है, या बहुत ज़्यादा टेंशन देने वाला, या खुद बड़े टेंशन में रहता है, इस तरह की एनर्जीज है यहाँ पे द मून कार्ड के साथ। धीरे धीरे आपको ये पर्सन के बारे में सच्चाई पता चलेगी और आपको अच्छा लग सकता है। यहाँ कोई है जो अब बैलेंस करना चाहता है चीज़ों को, किसी के साथ अगर लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, वो हो सकता है बैलेंस करना चाहे, कोई दोस्त हो, कोई ऑलरेडी जिनके साथ रिलेशनशिप में है, वो हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बैलेंस करने की, अगर आपकी लड़ाई हुई और आप लोग सेपरेटेड हैं, तो कुछ के लिए यहाँ हो सकता है आप ही के पर्सन वापस बैलेंस करना चाहें सिचुएशन को। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ हो सकता है, अगर मुझे लगता है काम से रिलेटेड भी आप मिल सकते हैं इनसे, वर्क रिलेटेड आप मिल सकते हैं इनसे, चाहे आप लोन अप्रूव कराने गए, पैसे कहीं जमा करने गए हैं, बैंक में गए हैं, या बैंक से रिलेटेड, क्वेरी से रिलेटेड, काम से रिलेटेड कोई मिल सकते हैं आपको 6 ऑफ पेंटिकल के साथ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ को ऑनलाइन यहाँ पे दिख रहा है, ऑनलाइन आपको मिल सकते हैं, आप शायद चैट कर रहे हैं, ऑप्शंस हैं आपके पास, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, चैट कर रहे हैं, उसमें से किसी एक को आप पसंद आ सकते हैं, या आपको कोई पसंद आ सकते हैं, आप जा सकते हैं। ये कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं ऑनलाइन, जो कि आपको पता रहेगा कि वो इंटरेस्टेड है मुझ में, या आप उसको भी पता रहेगा कि आप थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इन ऑप्शंस में से कोई एक पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं, स्पेशली ऑनलाइन, अगर आप इंस्टा, फेसबुक और ये सब पे फ्रेंडशिप में हैं, या फिर मैट्रिमोनी साइट्स पे हैं, तो हो सकता है यहाँ पे आपके लिए कोई रिलेशनशिप आता हुआ दिख सकता है। हो सकता है इस जून में पर्सन डिसाइड ना करे एक रिलेशनशिप पे, बातें हो, और नेक्स्ट मंथ या कमिंग टाइम में ये डिसाइड करे आपको लेकर के रिलेशनशिप या ये। बट इन्हीं में से जो आपके ऑप्शंस होंगे, चॉइसेस होंगे, एक बेसिक बातचीत करना, हाय हेलो करना, इस तरह में आपके पर्सन आ सकते हैं। तो ये कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो बहुत अच्छी एरीज, ऑल द बेस्ट जो मुझे दिख रही है यहाँ पे, एंड थैंक यू सो मच। अब देखेंगे हम टॉरस। टॉरस के लाइफ में जून मंथ में कौन आ रहे हैं स्पिरिट्स गाइड, सिंगल्स और जो रेडी हैं रिलेशनशिप के लिए। टॉरस, टॉरियंस, वृषभ राशि के, वृषभ राशि जातकों के लाइफ में कौन आ रहे हैं जून मंथ में। पेज ऑफ कप्स, तो न्यू लव है डेफिनेटली यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल, वाव। नाइट ऑफ पेंटिकल, क्या बात है। द टावर, ओके। तो कोई स्कॉर्पियो आ सकते हैं अचानक से, अचानक से लाइफ में आ सकते हैं टॉरस, कोई स्कॉर्पियो यहाँ पे अचानक से, क्विक होगी, बहुत आपको डिजायर करेंगे, क्योंकि ये फायर की भी कार्ड मानी जाती है। तो सडनली आपके लाइफ में कोई स्कॉर्पियो एंटर कर सकते हैं, आपको अचानक से कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन कुछ मिल सकता है, और ये आपके लाइफ में आ सकते हैं कोई स्कॉर्पियो, फास्ट, क्विक। यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ डायरेक्टली अरेंज मैरिज के भी रिश्ते आ सकते हैं टॉरस आपके लिए, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए। कुछ के लिए यहाँ डायरेक्टली अरेंज मैरिज के लिए भी रिश्ते, कोई चाहे सगाई, एंगेजमेंट, इस तरह के रिश्ते हो सकते हैं, एंगेजमेंट, मैरिज, जिस हिसाब से 10 ऑफ पेंटिकल ये स्टेबिलिटी की कार्ड है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की कार्ड है। जो भी कुछ लोगों के लिए आएगी ये लॉन्ग टर्म रहेगी, स्टेबल रहेगी, और मैरिज की कार्ड्स भी मानी जाती है ये। तो यस, यहाँ पे तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं यहाँ पे। लेकिन मैं बता दूं टॉरस की हो सकता है आपके लाइफ में, या आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं तो कोई और आ सकता है आपके लाइफ में, या कोई मैरिड पर्सन के साथ भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, या वो इंटरेस्ट दिखा सकते हैं आपके लिए, आपके तरफ। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे। कोई नाइट ऑफ पेंटिकल है, बहुत एक पर्सन है जो हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती पर्सन, जो काम पे डेडिकेटेड है, जो हर चीज़ काम पे पूरा करता है, मेहनती है, टारगेट ओरिएंटेड है, सोच समझ के लेता है फैसला, बहुत मेच्योर है थिंकिंग में। मेच्योर मतलब ऐसा नहीं, यंगर पर्सन ही है ये,
आपसे यंगर नहीं, मतलब हम उम्र नाइट जो होती है वो वही 25 35 इस तरह की एज ग्रुप में हो सकती है, कि काफ़ी मेहनती है और हार्ड वर्किंग, मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन, इस तरह के पर्सन से आप कनेक्ट हो सकते हैं टॉरस। ये भी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। इस तरह की कोई पर्सन, चाहे वर्क से रिलेटेड आप मिल सकते हैं इनको, काम से रिलेटेड मिल सकते हैं। यहाँ पे मुझे 3 कार्ड्स हैं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। अर्थ साइंस की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये मैं आपको बता दूँ, घर से भी अगर आप बिजनेस करते हैं या घर से कुछ काम करते हैं, उस काम के दौरान भी आप किसी से मिलेंगे जो आपके लाइफ में आ सकते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस, फिर से टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है। तो यहाँ पे आपको चाहे आप रिसोर्सफुल मानी जाती है, कोई बैलेंस पर्सन जो कि पूरा घर उनमें बहुत ही केयरिंग नेचर की भी है, अच्छी है, एम्बिशियस है, इस तरह की वुमेन या गर्ल आपके लाइफ में आ सकते हैं टॉरस। जो मुझे लग रही है काफ़ी बैलेंस पर्सनालिटी रहेगी, आप में इंटरेस्ट दिखा सकती है, आपसे प्यार कर सकती है, इस तरह से एनर्जीज है क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ। एक बैलेंस पर्सनालिटी जो एक दिखने में भी अच्छी है, घर भी संभालती है, ऑफिस भी संभालती है, इस तरह का बैलेंस, और बहुत रिसोर्सफुल है कि कैसे मैनेजर, जो बहुत अच्छे मैनेजर है, उस तरह की पर्सन आ सकते हैं आपके लाइफ में। कोई यंगर, आपसे यंगर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो आपके लाइफ में आ सकते हैं। ये बहुत रोमांटिक और पैशनेट होंगे, लव एक्सप्रेस करना, रोमांस करना, लाइट हार्टेड एनर्जी, तो ये बहुत लंबा कमिटमेंट लेके नहीं आएंगे शुरुआत में, बाद में आप जैसे मैनेज करें, लेकिन बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी, ओपन अप होना, रोमांटिक सा फील हमेशा करना, लविंग बातें करना, इस तरह के भी पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो आपसे यंगर हो सकते हैं ये। तो दिस इज इट टॉरस, ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड। अब देखते हैं जेमिनाई। जेमिनाई की तरफ कौन आ रहे हैं जून में? हु इज कमिंग टुवर्ड्स जेमिनाई इन जून? द हेरोफेंट, तो कोई टॉरस आ सकते हैं या शायद, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ wands, पेज ऑफ पेंटिकल एंड द किंग ऑफ wands। तो कोई टॉरस आ सकते हैं जेमिनाई आपके लाइफ में। नहीं तो हो सकता है आपके लाइफ में कोई अरेंज मैरिज की डायरेक्टली प्रपोजल आ सकती है कुछ जेमिनाइज के लिए। ये मैरिज की कार्ड है, कम्युनिटी की, या आपकी ही कम्युनिटी से कोई हो सकता है जो प्रपोजल दे मैरिज के लिए, एंगेजमेंट के लिए, रोका के लिए, इस तरह से है जेमिनाई। तो कोई टॉरियन या ये कोई ऐसे पर्सन भी आ सकते हैं जो पहले दुविधा में थे और अब आपसे कमिट करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, अब उन्होंने मन बना लिया रिलेशनशिप को आगे ले जाने का। हो सकता है इनके लाइफ में दूसरे भी कोई थे पहले, एक और ऑप्शन भी थे, तो वहाँ डिसाइड करके आपके तरफ ये आ सकते हैं, डिसाइड करके आपके तरफ आ सकते हैं 2 ऑफ पेंटिकल के साथ। यहाँ पे कुछ लोगों को लिए जेमिनाई आपको हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, ऑनलाइन आप कनेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन से। वो आपको ऑनलाइन के दौरान, ऑनलाइन फ्रेंडशिप, ऑनलाइन साइट पे आपको मिल सकते हैं। फिर ये मैट्रिमोनी हो या सोशल मीडिया के जो भी साइट्स हैं, वहाँ पे आपको कोई पर्सन मिल सकते हैं, पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इसमें। हो सकता है ये पर्सन पहले से भी इन्वॉल्व हो, तो ये हो सकता है कि आप में और उसमें चूज करने वाली नौबत आए। तो ऑनलाइन में खास करके ध्यान रखिए कि हो सकता है पर्सन पहले से है इनके लाइफ में कोई, लेकिन ये हो सकता है उनको छोड़ के आपके साथ जाना चाहे, या ये लेकिन वो बाद में डिसाइड करेंगे। लेकिन जब आपसे ये बात करेंगे ऑलरेडी कोई पर्सन होगा इनके लाइफ में। सबके लिए मैं नहीं कहूँगी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है। यहाँ पे कोई स्टूडेंट यंगर हैं जो लर्निंग के फेज में है, जो सीख रहे हैं, इस तरह के थोड़े स्टूडेंट, मतलब आजकल MBA उसके हायर एजुकेशन तक भी स्टूडेंट है, या इंटर्नशिप कर रहे हैं, इस तरह के पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। कोई यंगर पर्सन हो सकते हैं जो अभी भी सीख रहे हैं, कमा रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, इस तरह की भी एनर्जीज है। कोई स्टूडेंट आपके लाइफ में जो यंगर पर्सन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन यहाँ कुछ के लिए। लेकिन कोई मैरिड पर्सन जो आप में हाईली इंटरेस्ट लेगा, आपसे बहुत कनेक्टेड फील करेगा, आपको बहुत डिजायर करेगा, आपके तरफ एक्शन लेते हुए दिखेगा, आपके तरफ आते हुए, बढ़ते हुए दिखेंगे।
मैं बता दूँ ये पहले से कमिटेड है, कहीं ये मैरिड हो सकते हैं या फिर ये कमिटेड हो सकते हैं। तो ये आपके लाइफ में आ सकते हैं क्योंकि इनको आप बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे, बहुत हॉट लगेंगे, तो ये आपके तरफ एक्शन ले सकते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपसे बड़े हो सकते हैं ये पर्सन। तो दिस इज इट जेमिनाई, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा। एंड चलिए जेमिनाई के बाद हम देखते हैं कैंसर। कैंसर की तरफ जून में कौन आ रहा है? स्पिरिट्स गाइड बोलिए, एंजल गाइड प्लीज गाइड करें। द स्ट्रेंथ, कोई लियो आ रहा है। द जजमेंट, स्कॉर्पियो भी आ सकते हैं। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर, पहले तो मैं बता दूं कोई लियो आ सकते हैं आपके ज़िंदगी में। ये दिखाए नहीं अपना फीलिंग ज़्यादा, पर ये आपको चाहते हैं, ये आ सकते हैं। ये भले दिखाएं कि इनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इस तरह से, बट ये आपको चाहते हैं। कोई लियो आ सकते हैं आपके ज़िंदगी में, या पहले इन्होंने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किया, अब रेडी हो एक्सप्रेस करने के लिए इमोशन। इस तरह की एनर्जीज है। इसके बाद है जजमेंट। तो कोई सेकंड चांस चाहता है आपके साथ, कोई रिकन्सिलिएशन चाहता है, कोई सेकंड चांस चाहता है, या फिर अचानक से हो सकता है इस पर्सन को रियलाइज हुआ हो कि आप ही हैं इनके लिए, आप और ये एक दूसरे के लिए बने हैं, तो आपके इस जिंदगी में ये आ सकते हैं। एक अवेकनिंग की भी कार्ड है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये पर्सन। यहाँ पे जिसने कभी आपसे चीटिंग की है, झूठ बोला है, या बिट्रे किया है आपको, वो पर्सन की एंट्री हो सकती है। वो पर्सन हील करके आपके तरफ आ सकते हैं, हीलिंग करके आपके तरफ आ सकते हैं। यहाँ पे ये रियलाइजेशन होना कि गलत हुआ है, चीटिंग हुई है, ये कुछ के लिए मुझे दिख रही है। लेकिन आप यहाँ भी थोड़ा सावधान रहिए। भले ही ये हील कर सकते हैं, लेकिन दूसरी बार भी हो सकता है कि अगर हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई है तो धोखा दे सकते हैं, फिर से झूठ बोल सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं पर्सन। कोई एक्वेरियस आ रहे हैं आपके साथ। ये भी हो सकता है कोई एक्वेरियस आपको बहुत दिन से चाहता है, कोई विश कर रहा था, होप कर रहा है रिकन्सिलिएशन के लिए या साथ आने के लिए। वो पर्सन आ सकते हैं आपके लाइफ में। स्टार कार्ड, काफ़ी दिनों से इनकी विश फुलफिलमेंट थी। आप इनको रीच आउट कर सकते हैं या ये रीच आउट कर सकते हैं। ये एक्वेरियस हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है। एक पर्सन जो डिसाइड नहीं कर पा रहा, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, ये डिसीजन पहले नहीं ले पा रहे थे, स्टक थे, वो अब स्टक एनर्जी से निकलते हुए आपके तरफ आ सकते हैं। ये पर्सन हो सकता है ये कंफ्यूज जैसे भी हो थोड़ा सा। कैंसर, मुझे लगता है ये हमेशा कंफ्यूजन वाले स्थिति में रहते हैं। इस तरह की भी एनर्जीज हो सकती हैं इस पर्सन की, जो मुझे लग रही है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। एक कंफ्यूज पर्सन जो डिसीजन नहीं ले पाता है, ज़्यादा इस तरह की एनर्जीज मुझे दिख रही है। तो दिस इज इट कैंसर, आई होप दिस हेल्प्स, थैंक यू सो मच। अब देखते हैं कैंसर के बाद लियो। यस, लियो के लाइफ में जून में मंथ में कौन आ रहे हैं? स्पिरिट गाइड बोलिए, एंजल गाइड प्लीज गाइड। नाइन ऑफ पेंटिकल, ग्रेट। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, क्या बात है लियो। मैजिशियन, ओके। तो पहले तो कोई रिलेशनशिप से निकला है, पुराना रिलेशनशिप से जिनको इनको धोखा मिला है, इनको बिट्रे हुआ है, वो आ सकते हैं आपके ज़िंदगी में। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लियो ये भी हो सकता है कि आप ही के साथ इनका रिश्ता ख़त्म हुआ है और ये वापसी कर रहे हैं आपके लाइफ में। ये भी हो सकता है आपका इनका रिश्ता खत्म हुआ है, टूटा है, और ये वापसी कर सकते हैं आपके लाइफ में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। या तो ये कोई रिलेशनशिप, टूटे हुए रिलेशनशिप से, ओवर किया हुआ रिलेशनशिप से आ रहे, या आप ही के साथ इनका अगर रिश्ता टूटा है तो ये वापसी कर सकते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ पे मैजिशियन की कार्ड है, तो ये एरीज हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे थे आपको काफ़ी दिनों से, मन में, सबकॉन्शियस माइंड में ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, चाह रहे थे। ये आपके लाइफ में एंट्री ले सकते हैं मैजिशियन कार्ड के साथ।
काफ़ी पावरफुल या आप एक्चुअली किसी को अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं लियो, तो हो सकता है उस पर्सन खुद भी आपके वो यूनिवर्स सुने और आपके तरफ भेजे ये मैनिफेस्ट मैजिशियन के कार्ड से। 4 ऑफ पेंटिकल, तो कोई ऐसा बंदा आ सकता है जो बहुत पैसे का प्रेमी हो, पैसे और सब कुछ एक स्टेबल होंगे उनके पैसों की स्थिति, इस तरह से स्टेबिलिटी होगी। फाइनेंशियल्स मतलब इनका काम पैसे से रिलेटेड होगा, बैंक में काम करते होंगे या फाइनेंशियल सर्विसेज में होंगे या फिनेंस की पढ़ाई करते होंगे, पैसे से रिलेटेड इनका कुछ प्रोफेशन से लेना देना है। 4 ऑफ पेंटिकल के साथ पैसे की वैल्यू बहुत समझते हैं ये और पैसे को कैसे खर्च करना है, ये सारी ज्ञान इनके पास पूरी होगी कि क्या इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे घटाना है, रियल इस्टेट, स्टॉक मार्केट, इस तरह की बातें ये कर सकते हैं। पैसों के लिए लेकर के इनकी ज्ञान बहुत हो सकती है। या फिर ये ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं लियो जो आप और ये साथ में थे, आपने शायद इनका साथ छोड़ दिया या आप दोनों के बीच ब्रेकअप हुई, पर इन्होंने आपका साथ नहीं कभी छोड़ा, ये आपके एनर्जीज में थे ही हमेशा। तो हो सकता है जो कुछ ऐसे पर्सन आपके लाइफ में एंट्री कर सकते हैं जिन्होंने अभी भी आपको भुलाया नहीं है, जो आपके लाइफ में आना चाहते हैं। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। यहाँ पे एक बैलेंस्ड पर्सन आते हुए क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये कुछ के लिए मैरिड वुमेन हो सकती हैं, आपसे बड़ी हो सकती हैं, ठीक है, और कुछ के लिए नॉर्मल, मतलब जैसा भी ले, ये सिर्फ कुछ के लिए मैरिड हो सकती हैं, बड़ी बहुत ही बैलेंस पर्सन होंगी, बहुत रिसोर्सफुल होती हैं ये, जितनी अच्छी करियर संभालती हैं वैसा ही घर संभालती हैं, केयरिंग होती हैं, नर्चरिंग होती हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल, और बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल, काइंड होती हैं, जेंटल होती हैं। ये इस तरह की पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। लियो, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत अच्छी कार्ड है ये। यहाँ पे कोई सिंगल, फाइनली जो कि सिंगल, जो सेल्फ केयर, सेल्फ लव है, अच्छा है फाइनेंसेस में, चाहे वो फीमेल हो, मेल हो, डीएम हो या डीएफ हो, यहाँ पे मैं बता दूँ वो एंट्री कर रहे हैं। सिंगलहुड जो कि काफ़ी गुड लुकिंग है, सेल्फ लव किया हुआ है, स्टेबल सिचुएशन में है, वो आपके लाइफ में, ये पर्सन सिंगल है, आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। सो दिस इज इट लियो। अगर ये रीडिंग सही लगी तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को। थैंक यू सो मच। अब दे चलते हैं वर्गो। वर्गो की लाइफ में कौन आ रहे हैं जून मंथ में? The Emperor, the 2 of Swords in reverse, 7 of Swords, the Star and 5 of Swords. तो वर्गो, मुझे लगता है कि एक कोई बहुत पावर वाली पोजीशन, पावरफुल कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं, जो आपसे बड़े हो सकते हैं, मैरिड भी हो सकते हैं कुछ केस में। यहाँ पे ये बहुत एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, बहुत पावरफुल हैं, कुछ मामले में थोड़े से डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं, इस तरह के हैं, बट लॉजिकल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, डिटरमाइंड पर्सन होते हैं। इस तरह के पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं एम्परर एनर्जी के साथ। जो ये चाहते हैं वो करते हैं। डिटर्मिनेशन जो बोलते हैं, डिटर्मिनेशन, उसकी ये मिसाल माने जाते हैं। तो बहुत पावरफुल, कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जिनका समाज में भी ओहदा हो, इस तरह के पावरफुल, थोड़े इमेज वाले हो, इस तरह के पर्सन आपके लाइफ में हो सकते हैं। कोई पर्सन अगर दुविधा में थे आपको लेकर के, वो दुविधा से निकल करके आपके लाइफ में आ सकते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स के साथ एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। बहुत दिन से ये कंफ्यूज थे, दुविधा में थे, लेकिन अब वो मन बना करके आपके तरफ आ रहे हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स के साथ। तो उन्होंने डिसाइड कर ली आपके, लेकिन थोड़ा सावधान रहिएगा वर्गो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे कोई किसी ने झूठ बोला है आपसे पहले, ये एक्स हो सकते हैं या जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है या दूरियां हैं अभी, या किसी ने अगर तो कोई चीटिंग जिसने आपसे करी है, झूठ बोला है या बिट्रे किया है, वो उनकी वापसी हो सकती है। तो थोड़ा सा सावधान रहे। ये भी एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है, तो ये वाली सिचुएशन है। तो यहाँ पे थोड़ा, या फिर हो सकता है कुछ केसेस में इनको रियलाइजेशन हो, क्योंकि इसके बाद ही हीलिंग वाली कार्ड है, तो हो सकता है इनको रियलाइजेशन हो, ये हील किए उस जख्म से और शायद सुधारने आ रहे हो,
पर सावधान रहिए, अगर पहले आपने धोखा खाया है तो दूसरी बार धीरे चले, सावधानी से चले। यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस की भी कार्ड है। ये कुछ के लिए हो सकता है आप अगर बहुत दिन से चाह रहे थे, फोकस थी आपकी कोई पर्सन पे, वो पर्सन और आपकी विश थी, तो आपकी विश फुलफिलमेंट स्टार कार्ड के साथ भी पूरी हो रही है। एक्वेरियस हो सकते हैं पर्सन, कोई भी राशि के हो सकते हैं, तो वो जून में वो विश पूरी होती हुई दिख रही है। यहाँ पे लड़ाई की वजह से कोई पर्सन, आप दोनों में लड़ाई हुई है, भले ऊपरी ऊपरी तौर पे चीज़ें शांत दिख रही हैं, लेकिन ये पर्सन भूले नहीं है अभी भी। वो अभी तक इमोशंस पे कंट्रोल करते थे, बातचीत होती थी लेकिन कम कम होती है, ज़्यादा खुल के नहीं होती, क्योंकि इनके मन में अभी भी वो कन्फ्लिक्ट वाला सिचुएशन था। वो अब खुल करके आएंगे, वो अब एक्सप्रेस करेंगे, वो अब बातें करेंगे आपसे, वर्गो सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। लियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। यहाँ पे किसी के साथ अनबन हुई है, फिर शायद दोस्त हो या आपके एक्स ही हो, या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, जिन्होंने बात करनी शायद बंद कर दी थी या इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते थे, वो उनकी वापसी आपके लाइफ में हो सकती है। यहाँ पे हो सकता है आप दोनों के बीच लड़ाई भी हो और लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से उनकी वापसी यहाँ दिख रही है। तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और लियो हो सकते हैं पर्सन। तो वेरी नाइस कार्ड्स, तो ऑल द बेस्ट वर्गो, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो लिब्रा, तो कैसे हैं आप? चलिए देखते हैं आपके लाइफ में जून में कौन आ रहा है। ठीक है, लिब्रा के लाइफ में जून में कौन आ रहे हैं? स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स, प्लीज गाइड करें सिंगल्स और जो ओपन है रिलेशनशिप के लिए। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, सिक्स ऑफ पेंटिकल, ओके, सिक्स ऑफ कप्स, क्या बात है लिब्रा, द सन एंड द फूल। तो यहाँ पे तो मुझे लगता है कोई पर्सन जो आपसे दूर चले गए थे वो वापसी कर सकते हैं, जिसने आपसे डिटैच कर लिया था या दूर चले गए थे या लॉन्ग डिस्टेंस रहते हैं, ये कुछ भी ऑप्शन है, वो वापस आ रहे हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, वो वापसी कर रहे हैं आपके लाइफ में। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, हो सकता है वो ट्रैवल करके आपसे मिलने भी आ सकते हैं या उसकी प्लान बना सकते हैं। यहाँ पे भी है कि ये एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे कोई पर्सन जिसने पहले बैलेंस नहीं करी थी, चाहे आपकी रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, वो अब चाहता है चीज़ों को बैलेंस करना। जो आप लोगों के बीच बैलेंस नहीं कर, वो वापसी कर रहे हैं आपके लाइफ में, या फिर कोई नई सिचुएशन भी हो सकती है। यहाँ पे हो सकता है आप काम से रिलेटेड, पैसे के काम से रिलेटेड बैंक गए, फाइनेंशियल सर्विसेज या फाइनेंसेस की पढ़ाई कर रहे हैं, पैसे की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर पैसे के से रिलेटेड कोई बातचीत या स्टॉक मार्केट, इस तरह के सिचुएशंस के से बातचीत अगर हो रही है, आपका कोई नया पर्सन भी हो सकता है जो कि काम से रिलेटेड या फाइनेंसेस से रिलेटेड आपसे मिल सकते हैं। इस तरह की एनर्जीज है, लोन, फंड, स्टॉक मार्केट, इस तरह की भी एनर्जीज है। यहाँ पे वहाँ कोई नया चीज शुरू हो सकता है, या फिर कोई पुराना पर्सन अब बैलेंस करना चाहता है सिचुएशन, वो वाली भी एनर्जीज है। यहाँ तो एक्स की वापसी हो रही है, सिक्स ऑफ कप्स के साथ मिस कर रहे थे, वापस आना चाहते हैं आपके लाइफ में। सिक्स ऑफ कप्स, देखिए, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ कप्स, माय गॉड, स्टेबिलिटी की कार्ड है। ये मैं बता दूं, डबल सिक्सेस के बाद इस बार जो एक्स के साथ आप अगर कनेक्टेड होंगे तो ये रिलेशनशिप स्टेबल होगी और आगे बढ़ेगी, क्योंकि 6 नंबर स्टेबिलिटी की कार्ड भी मानी जाती है। तो यस, एक्स की वापसी हो रही है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच मेजर एज डिफरेंस वाला भी रिलेशनशिप हो सकता है, ज़्यादा एज डिफरेंस वाला। दूसरी बात हो सकता है, जनरली सिक्स ऑफ कप्स में ये भी बताते हैं कि जो लेडी होती है, जो वुमेन होती है या जो गर्ल होती है, वो बड़ी होती हैं अपने पर्सन से। ये भी कुछ के लिए ये रिलेशनशिप में वापसी हो सकते हैं। आपके या पर्सन जो है, जो मेल है डिवाइन मस्कुलिन, वो यंगर हो सकते हैं डिवाइन फेमिनिन से, या फिर एज गैप की हो सकती है, या एक्स की एनर्जी से। तो इन तरह की चीज़ों में वापसी हो रही है उनकी। यहाँ कोई लियो आ सकते हैं, बहुत खुशी वाली रिलेशनशिप, ये न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, न्यू बिगिनिंग हो सकती है आपके लाइफ में, एक नया रिलेशनशिप, या फिर कोई लियो हो सकता है ट्रैवल के दौरान आप मिले इनसे, या फिर जस्ट
कहीं हॉलीडे पे गए हैं, खुशी मना रहे हैं, कहीं खाने पीने गए हैं, इस तरह कोई पार्क में गए हैं, घूमने फिरने गए हैं, इस तरह की भी एनर्जी सन कार्ड के साथ है। लाइफ की छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करते वक्त हो सकता है पर्सन, ये कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, जब आप हैप्पीनेस सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ये आपके लाइफ में आ सकते हैं सन कार्ड के साथ। यहाँ तो यस, जर्नी के दौरान फिर देख रहे हैं कहीं पे आप जर्नी पे गए हुए हैं, फुल कार्ड जर्नी की कार्ड है, न्यू बिगिनिंग, नया पर्सन आ सकता है, एरीज हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं पर्सन, कोई भी राशि के हो सकते हैं, पर ये जो पर्सन होंगे एकदम हैप्पी गो लकी, एकदम एटीट्यूड, एंजॉय करने वाला, कल की नहीं सोचने वाला, आज में जीने वाला, इस तरह की एनर्जीज मिलेगी, बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। लेकिन हो सकता है इतने एक्सपीरियंस ना हो चीज़ों में, तो यस, द फूल कार्ड के साथ नई बिगिनिंग्स चाहेंगे आपके साथ, लीप ऑफ फेथ लेना चाहेंगे आपके साथ, बहुत ही कलरफुल पर्सनालिटी के होंगे ये पर्सन, हैप्पी गो लकी वाली एनर्जीज रहेंगे, खुश वाला मूड रहेगा, खुशी वाली मूड रहेगी इनकी, और ये एडवेंचरस हो सकते हैं, नई नई चीज़ों को ट्राई करने का शौक हो सकता है इनको द फूल कार्ड के साथ, तो एरीज हो सकते हैं पर्सन। सो दिस इज इट लिब्रा, ऑल द बेस्ट। अगर ये वीडियो अच्छी लगी ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। अब चलते हैं लिब्रा के बाद स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो के लाइफ में जून में कौन आ रहा है? Five of Swords with the Star, the Emperor, the Six of Pentacle, the Queen of Pentacle. Okay, तो कभी जिनसे लड़ाई हुई थी, पहले लड़ाई हो चुकी है, मामला शांत हो गया है, लेकिन फिर भी शांत नहीं था, मन में ग्रज अभी भी था, मन में जो द्वेष भावना अभी भी थी, वो पर्सन आप शांत होकर के हील करके वापसी कर सकते हैं आपके लाइफ में। ये एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, हीलिंग करके शायद पहले हो गई है ये लड़ाई, पहले ही हो गई है, शांत भी हो गई थी ऊपरी तौर पे, लेकिन अंदर से कहीं अभी भी खलबली थी, वो पर्सन वापसी कर रहे हैं हीलिंग करने के बाद, वो थोड़े उनको रियलाइजेशन है, हील करके वो आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, दोस्त हो सकते हैं, या फिर रिलेशनशिप में अगर आप इनके साथ थे, वापसी इस ये एक्स की भी हो सकती है। तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे कोई टॉरस या एरीज हो सकते हैं, आपसे बड़े हो सकते हैं पर्सन, कुछ मैरिड भी, कुछ के लिए ये मैरिड हो सकते हैं, लेकिन पावरफुल पर्सन हो सकते हैं, ओहदे में आपसे एक समाज में भी इनका पावरफुल रह सकता है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, ये थोड़े डोमिनेटिंग भी होते हैं, लेकिन लॉजिकल और इंटेलिजेंट होते हैं ये। तो इस तरह के पर्सन स्कॉर्पियो आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं। कुछ के लिए मैंने शायद बता दिया, ये मैरिड या कमिटेड हो सकते हैं कहीं और, लेकिन एक पावरफुल पर्सन है जो बहुत डिटर्मिनेशन रहता है इनमें, बहुत लॉजिकल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, इस तरह के पर्सन आपके लाइफ में कर सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आ सकते हैं, तो यस, कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे वो हो सकते हैं, वो अब बैलेंस लाना चाहते हैं सिचुएशन में, काम करना चाहते हैं सिचुएशन में, अगर दोस्ती फ्रेंड में लड़ाई हो गई, कनेक्शन नहीं था बहुत दिन से, उनकी वापसी हो सकती है, या फिर कोई रिलेशनशिप में थे जहाँ एक जन ही काम कर रहा था, तो एक बैलेंस रिलेशनशिप लाना चाहते हैं पर्सन, या कुछ के लिए ये न्यू रिलेशनशिप हो सकता है आप काम से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, बैंक में गए हैं, फिनेंसेस की स्टडी करें, फिनेंस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड कुछ बातचीत हो सकती है, वर्क रिलेटेड, मनी रिलेटेड में आपकी न्यू बिगिनिंग हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन, तो ये शायद मून साइन हो, सन साइन हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मनी से रिलेटेड आप किसी से मिल रहे हैं, वहाँ न्यू बिगिनिंग हो सकती है, या पढ़ाई कर रहे हैं, फिनेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, फिनेंस कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, इस तरह की भी एनर्जीज है यहाँ पे। मनी, लोन, फंड, स्टॉक मार्केट, इससे रिलेटेड आप किसी से मिलने जाते हैं या बातचीत होती है और वहाँ से कनेक्शन स्टार्ट हो, न्यू बिगिनिंग्स के लिए ये इशू। यहाँ तो पेज ऑफ कप्स, कोई यंगर, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो आ सकते हैं, आपसे यंगर पर्सन हो सकते हैं, ये बहुत ही रोमांटिक, पैशनेट, लेकिन किस तरह से है, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर के नहीं आ रहे हैं, ये पेजेस हैं, ये न्यू बिगिनिंग्स हो सकती है आपके लाइफ में, या पर्सन ओपन अप होना चाह रहे हैं, ये ऑनलाइन आपको मिल सकते हैं,
ऑनलाइन भी मिल सकते हैं या फिर यूजुअली भी, बट जिस तरह की कोविड सिचुएशन चल रही है, ओपन अप होना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये बताना चाहेंगे कि आपको पसंद करते हैं। एकदम कमिटेड नहीं होगा, एकदम न्यू बिगनिंग होगा, फिर इस पे जैसे आप काम करेंगे उस हिसाब से ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी। कुछ स्कॉर्पियो आपके लाइफ में कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आ सकती है, मैरिड भी हो सकती हैं ये पर्सन, लेकिन काफ़ी बैलेंस्ड जो कि करियर ओरिएंटेड भी हैं, बहुत गुड लुकिंग भी हैं और नेचर की भी काइंड है, इस तरह की एनर्जीज है। घर परिवार बैलेंस करती हैं, करियर बैलेंस करती है, बहुत रिसोर्सफुल है, इस तरह के पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, तो दिस इज इट स्कॉर्पियो। अगर ये रीडिंग्स आपको रेजोनेट करे, अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम स्कॉर्पियो के बाद हम देखेंगे सैज के लाइफ में धनु। सैज के लाइफ में जून महीने में कौन आ रहे हैं? स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स। चलिए देखते हैं। 6 ऑफ wands, वाओ, 9 ऑफ wands, Ace ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, द स्टार। तो शायद जी आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होने वाले हैं, आप ऑप्शंस के लिए, लेकिन शायद आप ऑप्शन को ट्राई नहीं करना चाहेंगे, हर्ट हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं अपने रिलेशनशिप से, तो आप दूर से फ्लर्ट कर सकते हैं, हाई बाय कर सकते हैं, बट मुझे लगता है बहुत सारे सैजी रिलेशनशिप में नहीं घुसना चाहेंगे क्योंकि आप हर्ट हैं। कुछ केसेस में हो सकता है आपके पर्सन को ये सेम डर हो सकता है उनको अपने नहीं, वो आपको पसंद तो करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, आपको अटेंशन देना चाहते हैं या देंगे भी, दूर से, ऑनलाइन ज़्यादातर ये दिख रही है, तो काफ़ी अटेंशन देते हुए, पर इनको मन में कहीं पे डर रहेगा, ये ओपन अप इतना जल्दी नहीं होना चाहेंगे क्योंकि इनको पास के रिलेशनशिप से बहुत सारा हर्ट मिला है, दुख मिला है इनको 9 ऑफ wands के साथ। तो यस, आपके पास ढेरों ऑप्शन रहेंगे साजी, आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसमें से जिस तरह का पर्सन चाहिए। काफ़ी अटेंशन मिलता हुआ, काफ़ी गुड लुकिंग लगेंगे आप, हॉट लगेंगे क्योंकि wands है यहाँ, तो हॉट की कार्ड है, पैशनेट लगे तो काफ़ी अटेंशन आपको मिल रहा है। चॉइसेस है, ऑप्शन है, अगर आप लेना चाहें तो। एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। एस ऑफ पेंटिकल, कुछ के लिए तो सॉलिड कमिटमेंट आ रही है यहाँ, चाहे एंगेजमेंट की कमिटमेंट आ रही है जो कि बाद में चल के मैरिज हो सकती है, रोके की आ रही है, या डायरेक्ट प्रपोज कर सकता है पर्सन कि हाँ मुझे आपसे ही शादी करनी है। कुछ के लिए नया बिगनिंग हो सकता है, कुछ के लिए आपके पर्सन ही ये बिगनिंग ला सकते हैं, बट यस, एक सॉलिड प्रपोजल, एस ऑफ पेंटिकल, जिस प्रपोजल में दम होगा, जो स्टेबल रहेगा, ये कुछ के लिए, सैज के लिए ये न्यू बिगनिंग्स है यहाँ पे। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन कोई यंगर आपसे क्यूट से आपसे यंगर पर्सन आपको दे सकते हैं। ये स्टूडेंट हो सकते हैं या अभी भी सीख रहे हैं या कुछ ना कुछ पढ़ाई ये कर रहे हैं, आपसे यंगर हो सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, या इंटर्नशिप कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज है या, तो ये आप में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, फ्रेंडशिप का ऑफर भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। तो इस तरह की ये न्यू बिगिनिंग्स है, इनिशियल एनर्जी है, मतलब इस तरह की शुरुआती एनर्जी है, बट ये आप में इंटरेस्ट दिखाएंगे। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ये यंगर पर्सन होंगे आपसे, जो पढ़ाई कर रहे होंगे या किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे इस तरह की एनर्जीज है ये, आपसे ये यंगर पर्सन होंगे। फिर द स्टार कार्ड को एक्वेरियस आ सकते हैं, एक्वेरियस आ सकते हैं। हो सकता है कोई हील कर रहे हो अपने पास्ट रिलेशनशिप में, वो हील करके आपके तरफ इंटरेस्ट दिखाएं साज, या आप उनकी विश फुलफिलमेंट थी कभी, वो काफ़ी दिनों से विश कर रहे थे आपके लिए, या पसंद थे, आपको वो पसंद करते थे, वो उनकी पूरी विश पूरी हो रही है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई एक्वेरियस आपके ज़िंदगी में आ सकते हैं ये स्टार कार्ड के साथ। सो दिस इज इट सैज, बहुत ही अच्छी कार्ड्स हैं, एंड थैंक यू सो मच। अगर ये रीडिंग्स आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें, एंड थैंक यू सो मच। अब कैप्रिकॉर्न के लाइफ में जून में कौन आ रहे हैं?
सिंगल्स और जो ओपन है रिलेशनशिप के लिए। एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, वर्गो आ सकते हैं इस। तो कोई वॉक अवे जो कर गया था आपसे, हो सकता है उनकी एंट्री हो, ये वॉक अवे कर गए लेकिन ये वॉक अवे पूरी तरह से कर नहीं पाए, तो ये ही वापसी एंट्री कर सकते हैं एट ऑफ कप्स के साथ। ये जा नहीं सके पूरी दूर, तो यस कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं यहाँ पे पर्सन। ये वॉक अवे कर रहे थे लेकिन ये कर नहीं पाए, वापसी कर रहे हैं। आप दोनों में ब्रेकअप हुआ है या दुखी होकर के ये पर्सन वॉक अवे कर रहे थे, इनकी वापसी हो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एट ऑफ कप्स के साथ। यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हो आपके लाइफ में आ सकते हैं। ये पर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग, डिटरमिन्ड है, इंटेलिजेंट है, लॉजिकल है। कुछ केसेस में ये आपसे बड़े हो सकते हैं, कुछ केसेस में ये डिवोर्स सिंगल भी हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न डिवोर्स्ड हो, सिंगल हो, या डिवोर्स के तरफ या सेपरेशन में है अपने पर्सन से, उस तरह के पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, कोई भी राशि हो सकते हैं, पर ये पर्सन काफ़ी लॉजिकल है, इंटेलिजेंट है। इमोशन से हो सकता है ज़्यादा ना दिखाए, पर ये एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स जो है आपके लिए एक्सप्रेस करेंगे। ये तो आपको क्लियरली बता देंगे चीज़ें, ओपन होकर के ये बता देंगे। इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे। जिसने आपका शायद 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ पे एक न्यू एंडिंग हुई है, जहाँ पे रिलेशनशिप खत्म हुई है, वही रिलेशनशिप हो सकता है रिवाइव हो कुछ कैप्रिकॉर्न्स के लिए। रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी, ये ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी थी ये रिलेशनशिप। बार बार इसमें तकलीफ आई, झूठ आई, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो वापसी करना चाहते रिलेशनशिप में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक ख़त्म हुआ रिलेशनशिप में रिवाइवल, फिर से आने की चाहत वापस ज़िंदगी में, ये दिख रही है। तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा यहाँ भी हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे कोई वर्गो है जो आपको बेहद चाहते हैं, अकेला फील कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं, वो आपके ज़िंदगी में आ सकते हैं। ये हर्मिट की कार्ड है, तो वर्गो की एंट्री हो सकती है। या ये पर्सन अचानक से ये पर्सन अचानक से गायब हो गए थे। आपको व्हाट्सएप से इन्होंने ब्लॉक कर दिया था अचानक से, या इनका कोई खबर नहीं था। ये अचानक से बिना कुछ बताए, बिना कुछ क्लैरिटी दिए चले गए थे। ये वापसी कर सकते हैं आपके लाइफ में द हर्मिट कार्ड के साथ, अचानक से आ सकते हैं ये आपके लाइफ में। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये भी एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है। तो कोई आ सकता है, कोई क्लियर अपनी सिचुएशन करने आ सकता है, कोई क्लैरिटी देने, कोई सच्चाई बताने अपनी सिचुएशन की आपके लाइफ में एंट्री कर सकता है यहाँ पे। या आप अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर, वीज़ा, पासपोर्ट, या लॉ, ये जो लीगल काम करने से रिलेटेड कहीं जाएंगे, वहाँ कोई नया पर्सन आपको मिल सकता है, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर की भी कार्ड है। तो या तो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड रखने वाले लोग कोई हो सकते हैं जो आपके लाइफ में आ सकते हैं, जब आप कोई चाहे वीज़ा बनवाने जाए, पासपोर्ट बनवाने जाए, या कोई भी लीगल काम कराने जाए, वहाँ कोई आपको मिल सकता है जो आपके ज़िंदगी में हो सकती है। लॉयर हो सकते हैं, मैजिस्ट्रेट हो सकते हैं, पुलिस, कोई भी इस तरह के प्रोफेशन जो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड रखते हैं, उस तरह के पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। लीगल मैटर, देश, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई लॉयर हो, इस तरह के जो पावरफुल नेता हो, इस तरह के भी जो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है, उस तरह के पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, कोई भी राशि हो सकते हैं। सिर्फ राशियों पे ना जाए, ये आप देखें कि सिचुएशन से मैच करें। तो चलिए कैप्रिकॉर्न, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलें। और चलिए अब देखते हैं एक्वेरियस, कैसे हैं आप एक्वेरियस। चलिए देखते हैं कौन आ रहे हैं आपके तरफ, एक्वेरियस सिंगल्स और जो ओपन है रिलेशनशिप के लिए। टेम्परेंस, कोई सजिटेरियस आ सकते हैं आपके लाइफ में। नाइट ऑफ वांड्स, ओके। 2 ऑफ कप्स, वाओ क्या बात है एक्वेरियस, द फूल, 8 ऑफ।
बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे आपके पास एक्वेरियस। ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं, भले डिसाइड करेंगे कि नहीं, ये आपके ऊपर है। कोई सजिटेरियस आ सकते हैं। ये पर्सन जो है ये चीज़ों को स्लो ले जाना चाहेंगे, लेकिन पेशेंस इसमें बहुत रहेगा, जो पेशेंस रहेंगे, स्लो ले जाना चाहेंगे, फ्लो के साथ जाना चाहेंगे। या फिर कोई सजिटेरियस आपके ज़िंदगी में आ सकता है, धनु राशि के पर्सन आ सकते हैं आपके लाइफ में, जो बहुत ही पेशेंस वाले होंगे, रश नहीं करना, शांत रहना, इस तरह की एनर्जीज के हैं। यहाँ पे कोई इन एंड आउट करने वाला एनर्जी से न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है आपकी, ऑनलाइन आपकी नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन ये जाने ये इन एंड आउट है, कंसिस्टेंट है। कुछ केसेस में एक्वेरियस, अगर आपके पर्सन इन एंड आउट है, वो वापसी एंट्री कर रहे हैं आपके लाइफ में नाइट ऑफ वंस के साथ, तो एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। या फिर इन एंड आउट एनर्जी है, ये कुछ के लिए न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है। ऑनलाइन डेटिंग या आप जो फ्रेंडशिप करते हो वहाँ पे ध्यान रखिए, ये कंसिस्टेंट नहीं है, ये इन एंड आउट होते रहते हैं। तो ये कमिटमेंट नहीं, कैजुअल रिलेशनशिप्स के लिए आते हैं यूजुअली, बट बहुत चार्मिंग होते हैं, बहुत कैरिस्मेटिक होते हैं ये पर्सन। तो ये रश करते हुए आ रहे हैं आपके लाइफ में। 2 ऑफ कप्स, तो कोई प्रपोजल दे रहा है आपको एक्वेरियस, या तो आप दे सकते हैं किसी को। 2 ऑफ कप, बेहद बहुत सारा प्यार, इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस चाहते हैं। ये लव की कार्ड है, जो प्यार की कार्ड है, इसमें पैशन है, रोमांस है। तो कोई बहुत आपके तरफ खिंचा चला जा रहा है यहाँ पे, तो पर्सन लव ऑफर कर रहेगा, प्रपोजल बताएगा कि आपको चाहता है इस तरह से या चाहती है। सोल कनेक्शन हो सकती है ये आपके लिए। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे कोई एरीज हो सकते हैं, या कोई भी राशि के हो सकते हैं। ये ट्रैवल के दौरान आपको मिल सकते हैं, या फिर ये काफ़ी कलरफुल एडवेंचरस, हैप्पी को लकी पर्सन हो सकते हैं। ये पर्सन जिंदगी को जीना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं चीज़ों को। ये एक्साइटेड रहते हैं हमेशा लाइफ की तरफ, और कलरफुल माइंडसेट के हैं ये। अच्छा खाओ, घूमो फिरो, ट्रैवल करो, एडवेंचर करो, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा टाइप्स। तो उस तरह के पर्सन, हैप्पी गो लकी पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं द फूल कार्ड के साथ। ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन नहीं है, ये नया इन्होंने दुनिया में मतलब ये मेच्योर पढ़ाई ख़त्म करके और नई बिगनिंग के तरफ, काम के तरफ, इस तरफ जा रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज है। तो ये यंगर पर्सन है, लाइक 22-25 ईयर्स ओल्ड से लेकर के जो भी एक नई बिगनिंग इस तरह की एनर्जीज में आ सकते हैं ये काफ़ी। या फिर ट्रैवल करने के दौरान इस तरह के पर्सन मिल सकते हैं। काफ़ी शौक रहता है इनको लाइफ को एंजॉय करने का, और हर लम्हा ये जीना चाहते हैं। एंथू वाली एनर्जी है, न्यू बिगनिंग, नई एनर्जी। ये न्यू बिगनिंग्स कुछ के लिए है, ये लीप ऑफ फेथ आपके साथ लेना चाहेंगे। यहाँ पे जिस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा टेंशन दी है, चिंता दी है, वो पर्सन की वापसी होती है। जिनका ख्याल आप दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, वो पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं एक्वेरियस। ये एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा की ही कार्ड है, तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। आप चाहते हुए भी इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हैं इस पर्सन को, इनको ख्याल से निकाल नहीं पा रहे, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। सो दिस इज इट एक्वेरियस। अगर ये रीडिंग्स आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें, एंड थैंक यू सो मच। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसिस मीन राशि के जातकों के लाइफ में जून में कौन आ रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो पाइसिस, कोई आपके लाइफ में एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा आ सकते हैं। ऐसा पर्सन जो ये आपसे बड़ी हो सकती हैं, इतने एक्सप्रेसिव नहीं हो इमोशन में, इतने एक्सप्रेसिव नहीं हो, या सिंगल हो सकती हैं, ये डिवोर्स्ड हो सकती हैं, या विडो हो सकती हैं, ये इस तरह के भी कुछ के लिए है। या फिर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है, ये पर्सन ज़्यादा बातें बहुत मीठी नहीं करती, लॉजिकल बात करती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती है, इस तरह की एनर्जीज है।
पर ये आपके ज़िंदगी में जो भी इनको आना है ये डिटर्मिनेशन के साथ आती हैं, बहुत ही डिटरमाइंड होती हैं ये, और लॉजिकल होती हैं लेकिन वफादार होती हैं ये। तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं यहाँ पे। ऊपरी तौर पे ये एक्सप्रेस ना करें पर ये बहुत लॉजिकल और इंटेलिजेंट होती हैं, और इंट्यूटिव भी, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती हैं ये पर्सन। बात करते समय हो सकता है आपको लगे कि अरे इसमें तो फीलिंग्स नहीं है, ये आइस क्रीम भी मानी जाती है, मतलब बर्फ के जैसे ठंडी जैसे, पर ऐसा नहीं है। इनके मन में एक्सप्रेशन है, धीरे धीरे ये खुलते हैं इस तरह के। लाइफ में कभी कभार कुछ लोगों को बहुत बिटर, मतलब बहुत कड़वा अनुभव दिया हुआ रहता है, इसलिए वो खुलने में टाइम लेते हैं, अपने को एक्सप्रेस करने में टाइम लगाते हैं। तो वही वाली एनर्जीज हो सकते हैं इनके साथ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ पे भी कोई लिब्रा आ सकते हैं आपके लाइफ में। हो सकता है लॉ से, अगर लॉ से आप लॉयर हो सकते हैं, या लीगल काम कराने आप गए हैं, वहाँ कोई नई बिगनिंग आपके साथ हो सकती है, या लिटरली बैरिस्टर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, इस तरह के पर्सन हो सकते हैं जो लॉ से डील करते हो, या आप लॉ के काम से, लीगल कोई काम से गए हैं, वहाँ कोई न्यू बिगनिंग आपकी रिलेशनशिप की हो सकती है, या ऑनलाइन मिल रहे हैं आप, ऑनलाइन कनेक्ट हो रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज है। कुछ के लिए यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर कोई बैलेंस करना चाह रहे हैं, आप चीज़ों को बैलेंस करना, ये हो सकता है आपके एक्स हो सकते हैं, या फिर ये कोई दोस्त हो सकते हैं जो अब बैलेंस लाना चाहते हैं रिश्ते में, इस तरह की भी एनर्जीज है जस्टिस कार्ड के साथ। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये तो नाइट्स हैं, तो किंग नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन बहुत ही रश करते हुए क्विकली आपके लाइफ में आ सकते हैं। पाइसिस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। ये 22, 23 से 20, 30, 35 ईयर्स तक के हो सकते हैं। क्विक थिंकर है ये, जो भी एक्शन लेते हैं फास्ट एक्शन लेते हैं। इनको कुछ पसंद आ गया तो ये जल्दी रश करते हैं, बहुत ज़्यादा थॉटफुल नहीं होते ये, जो मन में आया किया उस समय, तो क्विक रश करते हुए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, इनको अचानक से आप अच्छे लग सकते हैं, या आपको मैसेज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं फास्ट। कुछ लोगों के लिए ये ऑनलाइन हो सकती है, या फिर जनरली भी आपको पसंद अगर करते ये आपको आके बोल दे सकते हैं, प्रेजेंस में सामने बोल सकते हैं, या ऑनलाइन भी हो सकती है। बस इन्हें ये एहसास होना चाहिए कि ये आपको पसंद करते हैं, फिर ये एक्शन ही लेते हैं तुरंत, ज़्यादा कुछ सोचते नहीं। तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। यहाँ पे कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपकी ऑनलाइन खास करके बात हो सकती है। यहाँ पे कोई मिल सकता है 2 ऑफ वांड्स के साथ। यहाँ पे पाइसिस, ये ध्यान रखें कि जब आप कनेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है जो पर्सन आपसे कनेक्ट करे, इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई लोग पहले से भी हो, एक ऑप्शन पहले से हो, या ऑलरेडी ये किसी के साथ है। भले बाद में ये डिसाइड कर सकते हैं आपसे, उनसे कुछ डिसीजन ले करके, किसी एक के साथ, बट जब कुछ ऑनलाइन कनेक्शन स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस हो रही है, तो वहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है ये पर्सन के लाइफ में कोई और हो 2 ऑफ वांड्स के साथ। डेफिनेटली ये ऑनलाइन है और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। या फिर हो सकता है दुविधा में वो पर्सन एक्सप्रेस तो कर दे पर वो उनको समझ में नहीं आए, अगर दूसरा पर्सन लाइफ में नहीं है तो हो सकता है बहुत क्लियरली ये डिसाइड ना कर पाए कि आप ही के साथ जाना है, फ्रेंडशिप करे, हाई हेलो करे, बात करे, और फिर रुक जाए बीच में, फिर ये डिसाइड करके फिर वापस आ सकते हैं, इस तरह की है। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। लास्ट में देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, तो यस, इसमें मैं बता दूं कि आपके लाइफ में 4 राशियां हैं, यहाँ टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो और लियो ये आ सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून है तो ये समय जो है, यूनिवर्स है, जो डिवाइन है, वो आपके लाइफ में लेके आएंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड है, इनका आना आपके ज़िंदगी में तय है, निश्चित है, इनको कोई नहीं रोक सकता। तो ये 10 दिन से 10 महीने से 10 हफ्ते के बीच आपके आ सकते हैं लाइफ में। ये जून में 10 दिन में आ सकते हैं, या 10 हफ्ते में, 10 महीने में, ये मेजर अरकान है, पर इनका आना निश्चित है आपके लाइफ में। तो ये डिवाइन की इंटरवेंशन है, या आपकी साइकिल है जो आपको मतलब इनके साथ जो लिखी हुई है व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। तो यस, समय चेंज आएगी आपके रिलेशनशिप के स्टेटस में, और ये 4 राशियां के लोग आपके साथ आपके लाइफ में आ सकते हैं। कोई भी एक
राशि मतलब चारों राशि वाले तो आपके नहीं आ जाएंगे, कोई एक पर्सन, कोई भी एक राशि के इसमें से आपके लाइफ, और ये जब अगर आएंगे तो रिश्ता आगे बढ़ेगा, फॉरवर्ड मूवमेंट लेगा, चीज़ें बेहतर होंगी, आगे हैप्पीनेस की तरफ जाएंगे, प्रोस्पेरिटी की तरफ जाएंगे, अबंडेंस की तरफ जाएंगे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, शादी कमिटमेंट की तरफ जाएगी। सो दिस इज इट पाइसीज। अगर ये रीडिंग्स अच्छी लगी, रेजोनेट करी तो ज़रूर लाइक करें वीडियो। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।